प्रयागराज में संगम तट पर लगे माघ मेले की रेत पर इस बार सिर्फ श्रद्धालुओं की आस्था की झलक ही नहीं बल्कि सत्ता और धर्म के टकराव की गूंज भी सुनाई दे रही है। एक तरफ शंकराचार्य परंपरा के प्रतिनिधि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती हैं तो दूसरी ओर प्रशासनिक आदेशों से लैस माघ मेला प्रशासन। बाहर से देखने पर यह विवाद एक साधारण नोटिस और नियमों की कहानी लगता है, लेकिन पर्दे खोलने पर कई सवाल उठते हैं। क्या सचमुच व्यवस्था का मामला है या इसके पीछे कोई असहज कर देने वाली सच्चाई छिपी है? किस बात ने प्रशासन को अचानक इतना सख्त बना दिया है और क्यों एक संत ने इसे धर्म पर सीधा प्रहार बताया? इस टकराव की जड़ें जितनी दिखती है असल में उससे कहीं ज़्यादा गहरी है। जैसे जैसे यह टकराव तेज हुआ इसकी तपिश सिर्फ संगम तक सीमित नहीं रही। इससे लखनऊ के सत्ता गलियारों से लेकर दिल्ली में बैठे रणनीतिकारों तक की धड़कनें बढ़ने लगी। जिस वक्त लखनऊ में यूपी दिवस के मौके पर गृह मंत्री अमित शाह यूपी विधानसभा चुनाव 2027 का शंखनाद कर रहे थे, उस वक्त उनके दिमाग में निश्चित रूप से प्रयागराज में संगम की रेती पर छिड़ी महाभारत की गूंज जरूर सुनाई पड़ रही होगी। यही वजह है कि इस दौरान उन्होंने सरकार और संगठन के लोगों से स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती विवाद को लेकर चर्चा की। जाहिर है कि इस लड़ाई में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को कुछ मिले या ना मिले, योगी सरकार को नुकसान जरूर होने वाला है। ऐसी भी खबरें हैं कि आरएसएस भी चाहता है कि यह विवाद जितना जल्दी हो सके खत्म हो जाए, वरना आगामी चुनाव में इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। यही वजह है कि डैमेज कंट्रोल की कोशिशें शुरू हो गई है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती से माफ़ी मांगते हुए घटना की निष्पक्ष जांच की बात कही। इसके बाद भी स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के तीखे बयान और प्रशासन की सख्ती बरकरार है। स्वामी बनाम योगी की ये लड़ाई अब औरंगजेब और कालनेमी तक जा पहुंची है, जिसमें एक तरफ अपमान से रूठे संत हैं तो दूसरी तरफ सत्ता के शीर्ष पर बैठे योगी हैं। सत्ता उन्हें शंकराचार्य मानने को तैयार नहीं और शंकराचार्य अपने अपमान पर सत्ताधारियों से माफ़ी मांगने से कम पर राजी नहीं। जान का खतरा बताए जाने के बाद शिविर में कुछ लोगों के घुसने की कोशिश की घटना के बाद बात और बिगड़ गई लगती है। सुलह की कोई सूरत दिखती नजर नहीं आ रही। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती 2024 माघ मेले का वीडियो दिखाते हुए दावा कर रहे हैं कि उन्होंने इस साल तो प्रशासन की निगरानी में पालकी से जाकर संगम का स्नान किया था, तो इस बार ऐसा क्या हुआ कि उन्हें संगम के बिल्कुल पास पहुंचने के बाद रोक दिया गया? आमतौर पर माघ मेले के दौरान प्रशासन संत समाज की नाराजगी से बचने की कोशिश करता है। विवाद से कुछ दिन पहले प्रयागराज के जिला अधिकारी सतुआ बाबा के आश्रम में रोटी सेकते नजर आए, लेकिन प्रशासन ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उनके बटुकों के साथ जो सख्ती दिखाई उसके पीछे कुछ और ही वजह हो सकती है। ऐसा माना जा रहा है कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पर सरकार की इस सख्ती के पीछे उनकी पहले की तीखी बयानबाजी हो सकती है, जिसमें वो हमेशा सरकार के लिए मुसीबतें खड़ी करते रहे हैं। पिछले साल कुंभ मेले के दौरान हुई भगदड़ के बाद स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को झूठा मुख्यमंत्री करार दिया था। उन्होंने कहा था कि भगदड़ के बाद मुख्यमंत्री ने हमको ऐसा आभास करा दिया कि अफवाह चल रही है, कोई मौत नहीं हुई है। यह बहुत बड़ा धोखा है। संत सनातनियों और हम लोगों के साथ देश के सामने इतना बड़ा झूठ क्यों बोला? झूठा मुख्यमंत्री स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने काशी कॉरिडोर को लेकर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा बयान दिया।
उन्होंने कहा कि काशी में सैकड़ों मंदिरों और उनकी मूर्तियों को मलबे में फेंक दिया गया। हमने पूछा ये कौन कर रहा है, तो पता चला कि ये नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। जो मूर्ति और मंदिर तोड़े वो औरंगजेब होता है। ऐसे लोगों को हम औरंगजेब ही कहेंगे। यही नहीं, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गौ हत्या के मामले पर घेरते हुए कहते हैं कि तुम हिंदू हो, तुम्हारे पास ताकत है और तुम गद्दी पर बैठे हो, तुमने हिंदुओं के वोट लिए हैं, तुम गाय के बछड़े को दुलारते हुए दिखाई देते हो। बावजूद इसके क्या कारण है कि पीएम गौ हत्या को बंद नहीं करा रहे हैं? क्या दबाव है? इसको सार्वजनिक करो या फिर हिंदू का नाटक छोड़ो। इसके अलावा उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ केंद्र सरकार के सिंधु जल रोकने के फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा था कि जब हमने भारत सरकार की जल रोकने की व्यवस्था के बारे में पता किया तो पता चला कि सरकार के पास ऐसी कोई व्यवस्था ही नहीं है। अगर सरकार जल रोकने की तैयारी करे तो कम से कम 20 साल लगेगा और पैसा कितना लगेगा उसकी कोई बात ही नहीं है। संधि को खत्म करके जनता को मूर्ख नहीं बना सकते। उन्होंने वक्फ संशोधन बिल को मुसलमानों के लिए सौगाते मोदी और जुमला करार दिया था। उन्होंने कहा था कि आज तक ना तो वक्फ संपत्ति सरकारी हुई है और ना ही हिंदू समाज को इसका कोई लाभ हुआ है। यह एक राजनीतिक शिगुफा मात्र है, इसका कोई व्यावहारिक असर नहीं होगा। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को लेकर भी बयानबाजी कर चुके हैं। इस तरह स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती अपने सियासी बयानों से सत्ता में बैठे लोगों के लिए परेशानियां खड़े करते रहे हैं। ऐसे में बहुत संभव है कि मौजूदा विवाद के पीछे उनकी यही पिछली बयानबाजी रही हो। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के गुरु स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती इंदिरा गांधी के करीबी माने जाते थे। उन्हें कांग्रेस का साधु कहा जाता था। वह राम मंदिर निर्माण आंदोलन के मुखर आलोचक रहे थे और उनके भारतीय जनता पार्टी से बहुत मधुर संबंध नहीं रहे। ऐसे में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती विरासत को आगे बढ़ाते नजर आ रहे हैं। पालकी शोभा यात्रा रोकने और शिष्यों से मारपीट के विरोध में जब स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती शिविर के बाहर धरने पर बैठे तो मेला प्रशासन ने उनकी मान मनव्वल करने की बजाय उन्हें नोटिस थमाकर पूछा कि वह खुद को शंकराचार्य कैसे लिख रहे हैं। दरअसल ज्योतिष पीठ में शंकराचार्य की पदवी को लेकर अभी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और वासुदेव नंद के बीच विवाद है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने अपने जवाब में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया है जिससे मुझे शंकराचार्य पद पर बने रहने से रोका गया हो। मामला कोर्ट में विचाराधीन है, इसीलिए किसी तीसरे पक्ष को टिप्पणी करने या रोक लगाने का अधिकार नहीं। ज्योतिष पीठ के वरिष्ठ संत बोधाशर्म के निधन के बाद स्वरूपानंद सरस्वती ने खुद को उनका उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। इसके बाद ज्योतिष पीठ के वरिष्ठ संत शांतानंद ने वासुदेव नंद सरस्वती को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। अब एक पीठ पर दो शंकराचार्य हो गए। 1989 में मामला कोर्ट पहुंच गया। 2017 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्वरूपानंद सरस्वती और वासुदेव नंद सरस्वती दोनों को शंकराचार्य मानने से इनकार कर दिया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि कोई भी योग्य उत्तराधिकारी नहीं है। संत स्वरूपानंद सरस्वती के निधन के बाद अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने खुद को शंकराचार्य घोषित कर दिया। 16 अप्रैल 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के पटाभिषेक और छत्र चंबर के इस्तेमाल पर रोक लगा दी। ऐसा बताया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती शंकराचार्य के पद पर बने रहेंगे, लेकिन 2022 में स्वामी स्वरूपानंद के निधन के बाद कोर्ट का कोई फैसला नहीं आया।
जबकि इस बीच स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती की वसीयत के आधार पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को नया शंकराचार्य घोषित कर दिया गया। इस तरह से सारा मामला वसीयत का है जो पिछले 70 से ज़्यादा सालों से चला आ रहा है। इसी आधार पर प्रशासन स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से शंकराचार्य होने का प्रमाण मांग रहा है। प्रशासन के नोटिस के जवाब में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की ओर से कहा गया है कि उनकी नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका को गुजरात हाईकोर्ट ने 2 सितंबर 2005 को खारिज कर दिया था। वहीं सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामलों के दौरान भी न्यायालय के संज्ञान में यह तथ्य लाया गया था कि उनका पटाभिषेक पहले ही हो चुका है, जिसे अदालत ने अपने आदेश में दर्ज किया है। देश की अन्य शंकराचार्य पीठों ने भी स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की नियुक्ति का समर्थन किया है। इसके अलावा उनके पद, उपाधि या अधिकारों पर सुप्रीम कोर्ट ने किसी प्रकार का कोई स्थगन या निषेध आज्ञा लागू नहीं की है। कुंभ मेले पर कई किताबें लिख चुके वरिष्ठ पत्रकार धनंजय चोपड़ा बताते हैं कि परंपरा के मुताबिक सारे जुलूस एक तय जगह पर रुक जाते हैं और उसके बाद सारे लोग स्नान के लिए संगम तक पैदल ही जाते हैं। बड़ा हादसा झेल चुके प्रशासन पर दबाव है और उसकी कुछ मजबूरियां भी है। ऐसे वक्त में स्वामी जी के समर्थकों ने बैरिकेडिंग तोड़कर विवादों को बढ़ा दिया। सभी को धैर्य से सहूलियत का रास्ता निकालना चाहिए था। इस पूरे विवाद में संत समाज भी बटा नजर आ रहा है। जहां कुछ संत और अखाड़े खुलकर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के समर्थन में खड़े दिखे, वहीं कई प्रभावशाली संतों ने इसमें स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को दोष दिया है। यह मतभेद केवल विचारों का नहीं बल्कि प्रभाव, पहुंच और सत्ता से रिश्तों का भी है। त्रिवेणी जैसी जगह पर जहां संत समाज आमतौर पर एक स्वर में बोलता रहा है, वहां इस खामोशी और मतभेद ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। इस विवाद में अब विपक्ष स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के कंधे पर बंदूक रखकर इसे भुनाने की कोशिश में जुटा है। समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव ने इस मुद्दे को सनातन के अपमान से जोड़ दिया है। वो एक कदम आगे चले गए और सवाल उठाया कि मुख्यमंत्री को योगी के नाम का सर्टिफिकेट किसने दिया। कुल मिलाकर मर्यादाएं तार तार हो रही हैं। संतों की परंपरागत गरिमा, प्रशासन की संवैधानिक सीमाएं और राजनीति की नैतिक जिम्मेदारियां तीनों एक साथ कसौटी पर है। जिस माघ मेले को समन्वय, सह अस्तित्व और आस्था का प्रतीक माना जाता रहा, वही अब आरोप प्रत्यारोप और शक्ति प्रदर्शन का अखाड़ा बनता दिख रहा है। इस विवाद का हल तभी निकलेगा जब कोई एक पक्ष झुकेगा, लेकिन सवाल यह है कि झुकना कमजोरी होगी या फिर जिम्मेदारी। अगर प्रशासन संवाद और संवेदनशीलता का रास्ता नहीं अपनाता है तो टकराव और गहराएगा, और अगर स्वामी जी आत्ममंथन से पीछे हटते हैं तो उसकी नैतिक शक्ति पर सवाल खड़े होंगे। यह विवाद अब किसी एक नोटिस, एक शिविर या एक संत तक सीमित नहीं रहा। यह उस संतुलन की परीक्षा बन चुका है जिसमें आस्था, सत्ता और समाज एक दूसरे के साथ चलते हैं। समाधान टकराव में नहीं, समझदारी में छिपा है। जो पक्ष सबसे पहले मर्यादा संवाद को प्राथमिकता देगा, वही इस संकट से सम्मान के साथ बाहर निकलेगा और शायद वही इतिहास में सही ठहराया भी जाएगा। फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए रैड नेटवर्क की खास पेशकश परख। आपका आभार, शुक्रिया, बहुत बहुत अभिनंदन।